एक छोटे से अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट मिशन 2047। विकसित भारत मिशन देश को वर्ष 2047 तक का एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण संकल्प है। इस मिशन का उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक समृद्धि, आधुनिक बुनियादी ढांचे, तकनीकी प्रगति और समावेशी विकास के माध्यम से भारत को वैश्विक स्तर पर एक सशक्त और अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। आज के इस खास शो में हम बात करते हैं यूपी के विकास यात्रा की, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य का विकास ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने की अहम कड़ी माना जाता है। विकसित भारत जो कि अब सपना नहीं है, एक लक्ष्य है। हालांकि यह लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आसान है, नामुमकिन नहीं है। यह लक्ष्य हम हासिल करके रहेंगे। इसी संकल्प के साथ आज की शुरुआत करते हैं यूपी के जिले बरेली से, जहां के स्कूल अब आधुनिक तकनीक से लैस हो रहे हैं और बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को तकनीकी का प्रयोग सिखा रहे हैं। कैसे सिखा रहे हैं, आप अपनी आंखों से देखिए सामने। कभी ब्लैक बोर्ड और चौक तक सीमित रहने वाले उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय आज स्मार्ट क्लास में बदल रहे हैं। क्लासरूम में मौजूद स्मार्ट बोर्ड और कंप्यूटर, जिन पर बच्चों की उंगलियां ऐसे चल रही हैं जैसे मानो कोई माहिर व्यक्ति इनका इस्तेमाल कर रहा हो। ये तस्वीरें बरेली के फरीदपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय नवादा बिलसंडी की हैं, जहां पढ़ाई का माहौल बदल सा गया है। अब यहां के बच्चे केवल ए फॉर एप्पल नहीं, बल्कि ए फॉर AI भी पढ़ते हैं। ए फॉर क्या होता है? AI। क्या होता है? AI। क्या होता है? AI। शिक्षकों के इन प्रयासों से आज यूपी के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदली है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले स्टूडेंट्स भी नवाचार को जान रहे हैं। ये अभिनव पहल राज्य ICT पुरस्कार से सम्मानित अध्यापक डॉक्टर अमित शर्मा ने की है। बरेली में ICT लैब में तैनात शिक्षक अमित शर्मा बच्चों को AI क्लास देते हैं। अमित शर्मा स्मार्ट क्लास के जरिए AI टूल्स का प्रयोग पढ़ाई में कैसे करें, ये सिखाते हैं। सबसे खास बात यह है कि नवादा बिलसंडी स्थित बरेली के इस स्कूल में सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग की ट्रेनिंग उनके अभिभावकों को भी दी जाती है। जिला बरेली में 45 ICT लैब्स हमको समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्राप्त हुई है, जिनमें से हमारे यहाँ फरीदपुर ब्लॉक में कंपोजिट स्कूल है बिलसंडी नवादा। वहाँ पे शिक्षक अमित शर्मा हैं, उनके द्वारा एक बहुत ही इनोवेशन किया गया है। वो इस ICT लैब के द्वारा बच्चों को, उनके अभिभावकों को भी AI से संबंधित पूरी जानकारी दे रहे हैं। शिक्षक अमित शर्मा के प्रयास ने यहाँ के बच्चों का कंप्यूटर ज्ञान बढ़ाया है। बच्चे अब डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जान रहे हैं। शिक्षक बच्चों को उनके कोर्स से जुड़े पाठ पढ़ाते और समझाते हैं, जिन्हें बच्चे बहुत लगाव से सुनते और याद करते हैं। रूप से ये उनके द्वारा लिया गया एक अच्छा कदम है और इसको हम पूरे जनपद में लागू करने की योजना बना रहे हैं। और ये ICT लैब्स से प्राइमरी परिषदीय स्कूल्स जो है, प्राइमरी हो या जूनियर या कंपोजिट, वहाँ के बच्चों को बहुत नवाचार करने का मौका मिला है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। AI ट्रेनिंग की बदौलत आज प्राथमिक विद्यालय नवादा बिलसंडी के बच्चे अब न सिर्फ ChatGPT, जेमिनी, ग्रोक जैसे AI टूल्स का उपयोग करना सीख गए हैं, बल्कि इन टूल्स के जरिए स्कूल में दिए गए प्रोजेक्ट्स को भी पूरा करते हैं। मेरे सर रोज AI की मदद से पढ़ाते हैं, रोज नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं और ChatGPT पे भी पढ़ते हैं। ये इसके बारे में भी पढ़ाते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस पे सर्च करना चाहिए।
और रीड अलोंग का इस्तेमाल भी मैं करती हूँ, घर पे पढ़ती हूँ उससे, और इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। तो मुझे सर घर का होमवर्क देते हैं, जो मुझे समझ में नहीं आता है मैं उसी से पूछ लेती हूँ, और इसी तरह मुझे ट्यूशन भी नहीं जाना पड़ता है, जो घर पे पढ़ाने वाला नहीं होता है उसी से मैं सर्च करके पूछ लेती हूँ। जैसे मेरे सर पढ़ाते हैं, मुझे रीड अलोंग, चैट जीपीटी, उसी से सारा कुछ पूछ लेती हूँ, और इससे पढ़ना मुझे बहुत आसान लगता है, और इससे मैं सब कुछ सीख भी जाती हूँ, और जो कुछ भी मुझे प्रश्न समझ में नहीं आता मैं उसी से सर्च करके पूछ लेती हूँ, उससे मुझे सारे आंसर भी मिल जाते हैं। प्राथमिक विद्यालय नवादा बिलसंडी में नियमित रूप से बच्चों को दी जाने वाली AI क्लास से बच्चों का शैक्षिक स्तर लगातार बढ़ रहा है, और बच्चों के भीतर एक जिज्ञासा भी आई है, जिससे स्कूल में अटेंडेंस 100% हुई है। अटेंडेंस को लेकर बहुत अच्छा इजाफा हुआ है। बच्चे पहले जो नहीं आते थे अब वो आना उन्होंने शुरू कर दिया है। रेगुलरिटी बढ़ी है बच्चों की, और वो उनकी जो लर्निंग है डेफिनेटली वो उसमें काफ़ी चार चांद लगे हैं। बच्चे नियमित रूप से आकर AI में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, और AI का प्रयोग करने में जैसे उनको होड़ लग जाती है कि मैं प्रयोग करूँगा, मैं उसको यूज़ करूँगा। तो जैसे स्मार्ट बोर्ड वगैरह को ओपन करने की बात है तो उसमें भी बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं कि आज हम करेंगे, आज हम करेंगे। उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम जो उनको दी जाती है तो उसको सॉल्व करने के लिए भी उनमें कंपटीशन के एक तरीके से फीलिंग होती है कि मैं इस चीज़ को पहले करूं। यही नहीं, बरेली के इस स्कूल में AI आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के नियमित रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कार्यक्रम भी रखे जाते हैं। स्कूल में हर महीने 2 दिन का वर्कशॉप कराया जाता है, जिसमें बच्चों के साथ उनके माता पिता भी शामिल होते हैं। इन कार्यशालाओं में AI की कार्य प्रणाली, दैनिक जीवन में इसके इस्तेमाल और प्रमुख AI टूल्स की जानकारी सरल भाषा में दी जाती है। इसके अलावा PPT और लाइव डेमो देकर AI क्षमता के बारे में भी बताया जाता है। मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई लिखाई के बारे में काफ़ी सिखाया जाता है, और AI से कुछ अच्छी जानकारियाँ भी मिलती हैं। जैसे कुछ भी आप उससे निकाल सकते हो, कोई भी किसी चीज़ की अगर जानकारी लेना है, कृषि से संबंधित, अन्य पढ़ाई लिखाई से भी संबंधित उन चीज़ों को भी आप फ़ोन से जो है जानकारी ले सकते हो। हमारे गांव में स्कूल में मास्टर साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और GTP के माध्यम से पढ़ाते हैं। उसमें हम आगे बीच में आगे भी हम लोग उसमें सीख लेते हैं कि मास्टर साहब किस हिसाब से पढ़ाते हैं, उसमें हमें भी जानकारी मिलती है। दरअसल AI किस तरह से पढ़ाई, जानकारी जुटाने, लेखन, गणना और रचनात्मक कार्यों में मददगार हो सकता है, इन सब की जानकारी बच्चों और अभिभावकों को दी जाती है, जिसकी मदद से न सिर्फ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, बल्कि अभिभावक भी सरकारी योजनाओं की जानकारी जुटाने में AI की मदद लेते हैं। तो AI के माध्यम से बच्चों को नई नई चीजें सिखलाते हैं, और केवल ये बच्चों के ही लिए नहीं है, हम अक्सर उनके माता पिता को भी इसमें प्रतिभागिता इसमें देते हैं, और वो भी बहुत ही रुचि के साथ इसमें सीखते हैं, और काफी उन्हें रुचि पैदा होती है, और उनके तरह तरह के सवालात भी होते हैं कि कृषि के बारे में, और सरकारी योजनाओं के बारे में, आवास के बारे में, खाद्यान्न के बारे में, काफी चीजें जो सीखते हैं और मालूमात करते हैं, इसलिए उनके अंदर बड़ा इंटरेस्ट पैदा होता है। कोई भी सरकारी योजना है या ग्रामीण कोई किसी भी चीज़ की अगर योजना है या कुछ भी सही है, तो उसमें जो हम जानकारी फोन से ले सकते हैं। दरअसल ये सब कुछ संभव हो पाया प्रदेश सरकार के उस निर्णय से, जिसके तहत अप्रैल 2025 में योगी सरकार ने ठाना था कि अब परिषदीय स्कूलों के बच्चे भी कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई करेंगे। यूपी में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के पाठ्यक्रम में डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग और AI को शामिल किया गया। इसके लिए शिक्षकों को बकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ट्रेनिंग की जिम्मेदारी लखनऊ IIIT को दी गई है। ये ट्रेनिंग 2 चरणों में दी जा रही है। पहले चरण में प्रदेश भर से 150 डायट प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। दूसरे चरण में हर जिले से 10-10 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना है। लखनऊ IIIT के विशेषज्ञ इन शिक्षकों को 3 महीने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
एक नए युग में आज दुनिया को ले जा रही है। दुनिया को बहुत फास्ट उसने किया, बहुत फास्ट किया। इस कार्य को पहले करने में आपको घंटों लगते थे, अब कुछ ही चंद मिनटों का वो कार्य हो गया। सीएम योगी की विजनरी सोच और शिक्षकों के अथक प्रयासों के चलते ही आज प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को न सिर्फ नई उड़ान मिल रही है, बल्कि बच्चे अब तकनीक के साथ कदम से कदम भी मिला रहे हैं। तो बरेली के स्कूल के बच्चे वक्त के साथ बदल रहे हैं। कहते हैं जहां चाह होती है वहां राह खुद ब खुद निकल आती है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक सपना देखा कि देश का हर बच्चा शिक्षित हो, नई तकनीक को जाने, आधुनिक परिवेश से परिचित हो। यूपी का जिला महोबा प्रधानमंत्री के उसी सपने को साकार करने के लिए अपना योगदान दे रहा है। किस तरह से दे रहा है, देखिए रिपोर्ट। डॉक्टर विक्रम साराभाई, मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नंबी नारायणन और सतीश धवन के ये चित्र हर बच्चे की आंख में कौंधते जरूर है। एक बार ही सही, लेकिन हर बच्चे के मन में कुछ ऐसा ही कर गुजरने की ललक तो जरूर होती है। देश के लिए नया आविष्कार और अब्दुल कलाम के सपने को जीना तो भारत का बच्चा बच्चा चाहता है। लेकिन कभी परिस्थितियां तो कभी सुविधाओं के अभाव से सपने को शीशे की तरह टूटने में क्षण भर से भी ज्यादा का वक्त नहीं लगता। लेकिन आज मोदी योगी सरकार की नीतियों के चलते ये हकीकत में बदल रहा है। यूपी का महोबा जिला इसमें इतिहास रच रहा है। यहाँ के बच्चे आज स्पेस टेक्नोलॉजी को न सिर्फ जान रहे हैं, बल्कि उनकी बारीकियां भी समझ रहे हैं। और ये संभव हुआ है प्रदेश सरकार के उस निर्णय से, जिसके तहत ये ठाना गया था कि अब ग्रामीण बच्चे भी स्पेस साइंस में एक कदम आगे रहेंगे। कलाम बने, तो वैज्ञानिक बने, स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है। गांवों के सरकारी स्कूल में बनी हाईटेक स्पेस लैब और यहाँ की दीवारों पर गढ़े गए नए एस्ट्रोनॉट्स, सौरमंडल और पीएसएलवी रॉकेट के चित्र इस बात की तस्दीक है कि अब गांव के बच्चे भी स्पेस में रॉकेट भेजने का सपना सच होते देख रहे हैं और स्कूलिंग के समय किए गए प्रयोग को बड़े होने पर हकीकत में बदलने का हुनर निखार रहे हैं। विलेज वैज्ञानिक कार्यक्रम के तहत महोबा जिले के 40 ग्रामीण सरकारी स्कूलों में स्पेस लैब स्थापित किया गया है। ये पहल राज्य सरकार और इसरो के सहयोग से हुई है। इसके तहत अब ग्रामीण छात्रों तक स्पेस साइंस और न्यू टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पहुंचाई जा रही है। सरकारी स्कूलों के करीब 8000 बच्चे रोज इन प्रयोगशालाओं में विज्ञान और अंतरिक्ष के बारे में जानकारी ले रहे हैं। जी सर, ये पहली ग्रामीण लेवल पर अंतरिक्ष प्रयोगशाला है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक सपना देखा कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, उसकी ओर एक बहुत बड़ा कदम है कि ग्रामीण स्तर पर ऐसी प्रयोगशालाएं बन रही हैं। सरकारी शिक्षा तंत्र में इस बड़े बदलाव की शुरुआत प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से हुई है, जो कभी सूखे और अभागे के लिए फेमस था। लेकिन आज बुंदेलखंड के महोबा जिले के 40 ग्रामीण सरकारी स्कूलों में हाईटेक स्पेस लैब स्थापित की जा रही है। इन लैब्स के जरिए बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी प्रयोगों और आधुनिक उपकरणों के जरिए दी जा रही है। तो पहले हम रात को देखा करते थे आसमान में, तो तारे चंद्रमा दिखाई दिया करते थे। तो अब जब से स्पेस लैब हमारे स्कूल में हो गई है, तो हम चंद्रमा और तारों और सूर्य को टेलीस्कोप के द्वारा हम नजदीक होकर भी देख सकते हैं। दरअसल स्पेस लैब एक ऐसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला होती है जहां बच्चों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। पहले हमारे स्कूल में लैब नहीं थी, तो पहले बहुत कम अच्छा लगता था, अब बन गई है तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या क्या सीखते हो आप? हम टेलीस्कोप के बारे में सीखते हैं, ये ग्रहों के बारे में सीखते हैं कि वो कितने किसी की दूरी में क्यों है, ये चंद्रमा के बारे में सीखते हैं। हमारे अंतरिक्ष प्रयोगशाला में एक मशीन आई हुई है जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इससे किसी भी छोटी चीज को बड़ा देखा जा सकता है और सर ने बताया भी था। अब इसमें पत्ती रखी हुई है, इसकी शाखाएं भी दिखाई दे रही थी। इस अत्याधुनिक लैब में छात्रों को विज्ञान और तकनीक को करीब से समझने के लिए कई आधुनिक टूल्स भी उपलब्ध कराए गए।
लैब में मौजूद आधुनिक दूरबीन जो बच्चों को खगोलीय पिंडों को समझने का मौका देती है। लैब में 3D प्रिंटर भी उपलब्ध है जिससे छात्र अपने वैज्ञानिक मॉडल और डिजाइन तैयार करते हैं। इसके अलावा यहाँ अंतरिक्ष मिशनों के मॉडल भी प्रदर्शित किए गए जो छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी देते हैं। विद्यार्थियों को तकनीकी कौशल सिखाने के लिए रोबोटिक्स किट की भी व्यवस्था कराई गई है। साथ ही ड्रोन उपकरण भी उपलब्ध है जिनसे छात्र आधुनिक एरोस्पेस तकनीक को समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त लैब में STEM आधारित प्रयोग सामग्री भी मौजूद है जिससे विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित के प्रयोगात्मक अध्ययन को बढ़ावा मिलता है। यानी बच्चे जो बातें कभी किताबों में पढ़ते थे आज उन्हीं चीजों को वो खुद प्रयोग कर रहे हैं। इससे यहाँ पढ़ने वाले छात्रों की जिज्ञासा बढ़ी और विज्ञान सीखना उनके लिए और रोचक बन गया है। और जिस दिन से हमारे विद्यालय में इस प्रयोगशाला की स्थापना की गई है तब से आसपास के गांवों में, विद्यालयों में और जन समुदाय में बड़ी रोचकता बढ़ी है और बच्चों में गतिविधि द्वारा शिक्षण कार्य को सीखने पढ़ने की भी रोचकता बढ़ी है। बच्चे दिन प्रतिदिन विद्यालय आते हैं और संख्या में भी इजाफा हुआ है। बच्चों की संख्या जो आती थी उसमें ठहराव हुआ है। महोबा स्थित कबरई विकास खंड के पूर्व माध्यमिक विद्यालय रतौली में इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के निदेशक नीलेश एम देसाई ने हाल ही में इस स्पेस लैब का उद्घाटन किया था। इस लैब को इसरो और व्योमिका फाउंडेशन के सहयोग से तैयार किया गया है। इस दौरान निदेशक नीलेश एम देसाई ने खुद ही बताया कि इस तरह की स्पेस लैब आखिर क्यों जरूरी है। और बच्चों में मैथमेटिक्स और साइंस एजुकेशन का जो डर है वो दूर हो, स्पेस साइंस यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जानकारी बढ़े और अलग अलग मॉडल से खुद अपने आप कार्य करके सीखे। तो ये इसके उद्देश्य है और भविष्य में अवकाश वैज्ञानिक तैयारी करने में मदद मिले जिससे कि इसरो को भी फायदा हो, हमारे देश को भी फायदा हो। तो ये हमारे पूरे उद्देश्य है। महोबा जैसे ग्रामीण जिले में स्पेस लैब की स्थापना इसलिए भी खास है क्योंकि इससे गांव के बच्चों को भी वही सुविधाएं मिलेंगी जो बड़े शहरों के हाईटेक स्कूलों में मिलती है। इससे ग्रामीण बच्चों को न सिर्फ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा बल्कि उनकी प्रतिभा को पहचानने के लिए एक नया मंच भी उन्हें दिया जा रहा है। अच्छा, पहले जब आप विद्यालय में इसी विद्यालय में पढ़ते थे आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले, अब क्या फर्क आ रहा है पढ़ाई में और पहले क्या फर्क है? अब बहुत अब हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे स्कूल में स्पेस लैब भी बन गई है। हमने 3D प्रिंटर में कोई भी चित्र या ड्राइंग बनाती हैं तो उसको असलियत में बदल देती है और ड्रोन वगैरह और चंद्रयान 3-2 के मॉडल भी रखे हुए हैं तो उनसे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। गांव में भी स्पेस लैब आने के बाद ग्रामीण छात्रों में स्कूल जाने की ललक आई है। उनकी आंखों में कुछ अलग ही प्रकार की चमक है। यहाँ के पढ़ने वाले छात्र अब ड्रोन उड़ाना, एयर प्रेशर से पानी की बोतल को हवा में उड़ाना और हवा के दबाव के बारे में समझना, ये सब कुछ इन गांव के स्कूलों में सीख रहे हैं। कर रहे थे वो क्या था, किस तरीके की रोचकता आपके जीवन में आई है विद्यालय में जब से ये लैब बनी? अभी हम हाइड्रोलिक रॉकेट के बारे में जान रहे थे। एक पैडल पंप था तो वहाँ से हवा जा रही थी और एक बोतल थी तो उसमें लगा था, बोतल का मुंह बंद था और एक सिस्टम था तो उसमें डोरी लगी हुई थी। हम खींच देते थे उसको तो वो बोतल उड़ जाती थी। इससे हमें बहुत अच्छा लगा। इतनी कम उम्र में ही मिसाइल टेक्नोलॉजी को इतने करीब से जानना छात्रों के लिए किसी बड़े सपने से कम नहीं है। दरअसल इस सब कुछ पीएम मोदी को इस विजन को साकार कर रहा है जो पीएम ने 2047 तक भारत के लिए देखा है। भविष्य में ऐसे ही अनेक क्षेत्रों में स्पेस टेक का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा बढ़ने वाला है। हम कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी को सामान्य मानव के लिए ज्यादा से ज्यादा सुलभ बना सके, कैसे स्पेस टेक ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने का माध्यम बने और कैसे हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देश के विकास और सामर्थ्य के लिए कर सकते हैं, इस दिशा में इन स्पेस और प्राइवेट प्लेयर्स को लगातार काम करने की जरूरत है। महोबा में स्थित इस स्पेस लैब्स का सबसे बड़ा फलसफा ये है कि अब छात्रों में शुरुआत से ही वैज्ञानिक सोच पनप रही है। छात्र तकनीकी और कौशल के जरिए नए कीर्तिमान रचने में सक्षम होंगे। बच्चों को अब गतिविधि पूर्वक सीखने को मिल रहा है और विभिन्न प्रकार के रोचक मॉडल जो देखते हैं बच्चे अंतरिक्ष के बारे में, ग्रहों के बारे में, इसरो के बारे में, तो बहुत ज़्यादा रोचकता बच्चों में बढ़ी है और समुदाय में भी बढ़ी है।
इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पूरे जिला प्रशासन और पूरी इसरो की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस ग्रामीण स्तर के विद्यालयों में ऐसी अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं की स्थापना की। थैंक यू। आज ऐसे ही लैब्स देश के दूसरे राज्यों में भी बनाई जा रही है, जहां स्पेस साइंस के बारे में छात्रों की जानने की रुचि और उनकी आंखों में छिपी चमक को न सिर्फ तराशा जा रहा है, बल्कि उन्हें भविष्य के लिए तैयार भी किया जा रहा है। महोबा क्षेत्र में 40 ग्राम क्षेत्रों में ऐसी लैब स्थापित की जाएगी। शुरुआत अभी रतौली से हो गई है और इसी तरह का मॉडल सब जगह रेप्लिकेट हो, ऐसी हम आशा करते हैं कि अन्य CSR एक्टिविटी में अन्य प्रशासन भी, राज्य सरकार और भारत सरकार सब मिलके अलग अलग जगह पे पूरे उत्तर प्रदेश में और भविष्य में अन्य राज्यों में भी, कई राज्यों में भी इस प्रकार की कोशिशें ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो इस तरह से अंतरिक्ष विज्ञान को अच्छी तरह बढ़ावा मिले और उसके साथ साथ जो मुख्य उद्देश्य है STEM एजुकेशन का और जो बच्चों में जो डर है मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, वो सब चीज़ों का वो दूर हो। कुल मिलाकर महोबा के 40 सरकारी विद्यालयों में स्थापित हो रही आधुनिक स्पेस लैब शिक्षा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत है। ये पहल न केवल ग्रामीण छात्रों की वैज्ञानिक समझ को मजबूत करेगी, बल्कि उन्हें भविष्य की तकनीकी दुनिया के लिए भी तैयार करेगी। तो स्पॉटलाइट मिशन में 2047 में अगली खबर यूपी के जिले शाहजहांपुर से है, जहां किसान पॉली हाउस की खेती से अपनी आय को बढ़ा रहे हैं, साथ ही आत्मनिर्भर बन के यूपी के किसानों के लिए प्रेरणा भी बन रहे हैं। आज बीज से बाजार तक भाजपा सरकार किसानों के साथ खड़ी है। खेत के काम के लिए सीधे खाते में पैसे पहुंचाए जा रहे हैं ताकि किसान को उधार के लिए भटकना न पड़े। कहते हैं भारत की आत्मा गांवों में बसती है और यहाँ बसते हैं अन्नदाता किसान, जिन्हें पंख दिए हैं मोदी योगी सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं ने। यूपी के शाहजहांपुर में 4 बीघा में फैला ये पॉली ग्रीन हाउस केंद्र और राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं का ही परिणाम है। करीब 28,75,000 रुपए की लागत से तैयार किया गया ये पॉली हाउस खेती का एक ऐसा अनूठा तरीका है जहां न सिर्फ आधुनिक तकनीक से खेती की जाती है, बल्कि यहाँ उन फसलों को तैयार भी किया जाता है जो ऑफ सीजन हो चुकी हैं। यानी ठंड के समय उगाई जाने वाली फसलें अब गर्मी के मौसम में और गर्मी में उगाई जाने वाली फसलें अब ठंड के मौसम में भी उगाई जा सकती हैं। ये पॉली हाउस रिटायर्ड फौजी अमरीक सिंह का है, जिन्होंने 28,75,000 रुपए की लागत से पॉली हाउस लगाया। अमरीक सिंह शाहजहांपुर के हदीस हरदासपुर गांव के रहने वाले हैं। योगी सरकार की एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत अमरीक सिंह को सरकारी मदद मिली। योजना में योगी सरकार ने 50% यानी 14,37,000 रुपए का अनुदान दिया है। साथ ही इस प्रोजेक्ट के लोन में केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें विशेष छूट भी दे रही हैं। केंद्र सरकार 3% और राज्य सरकार 2% का ब्याज माफ कर रही है। किसान का सिर्फ 3% ही ब्याज जाता है। जनपद शाहजहांपुर में एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत हमारे संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, जिससे किसानों की आय दुगनी से ज्यादा भी हो जाती है, तो इसमें एक पॉली हाउस 2,500 वर्ग मीटर में लगाया गया है, जिसमें किसान को 50% अनुदान मिला है। यह योजना भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है, जिसमें केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% अनुदान देती है। उद्यान विभाग की ओर से एकीकृत बागवानी मिशन के तहत 15 अप्रैल 2025 को इस योजना की शुरुआत की गई। शाहजहांपुर के रिटायर्ड फौजी अमरीक सिंह उन पहले किसानों में से हैं जिन्होंने न सिर्फ योजना को परखा है, बल्कि योजना का लाभ भी उठाया है। मिशन के तहत 28,75,000 का पॉली हाउस लगा है, जिसमें सरकार की तरफ से हमें अनुदान मिला है 14,37,000, और इस पर जो हमने लोन करवाया है उसमें भी हमें सरकार दे रही है। राज्य सरकार 3% ब्याज माफ दे रही है और केंद्र सरकार 3%। सरकारी मदद से विकसित हुआ ये फार्मिंग पॉली हाउस किसानों की तरक्की को गढ़ रहा है।
इसकी मदद से किसान अब सर्दी, गर्मी और बरसात यानी हर मौसम में टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, खीरा और बीन्स जैसी पौष्टिक सब्जियां उगा सकते हैं। इसमें बेमौसमी फल जो हमारे सब्जियां हैं, फ्लावर्स हैं, इनकी खेती करते हैं। इससे क्या होता है, एक तो इसमें पॉली हाउस होता है, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, बीमारियां नहीं लगती और बेमौसमी हमारे लिए सब्जियां और फूल, इनकी खेती किसान पूरे वर्ष कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्रकार की फार्मिंग के जरिए अब कम जमीन वाले किसानों को भी ज्यादा पैदावार करने का मौका मिल रहा है। पॉली हाउस संरक्षित खेती से प्रति एकड़ उत्पादन क्षमता बढ़ी है। बेमौसम फसलों की उगाही के चलते मंडी में फसलों को अच्छा दाम मिल रहा है, जिससे पॉली हाउस संरक्षित खेती करने वाले किसानों की आय दोगुना से भी अधिक हो रही है। प्रदेश के 44 जिलों में इस तरह की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनमें से 24 जिलों में ग्रीन हाउस बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 20 जिलों में तेजी से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। उसमें धान, गेहूं, गन्ना, आलू और ये फार्मिंग का बहुत अंतर है। उसमें हम एक बीघे में अगर 3 कुंटल निकालते हैं तो इसमें एक बीघे में हम 10 से 15 कुंटल निकलेगा। 4 बीघे में मैं खेती कर रहा हूँ खीरे की, कुकुम्बर सीडलेस जो होता है हाइब्रिड। तो अगर हम बाहर करेंगे, बाहर फसल करेंगे, उसमें बहुत कीट पतंगों की समस्या रहेगी, बारिश आ जाएगी उससे समस्या रहेगी, उसमें इतना हम उत्पादन ले नहीं सकते। और उसी तरह से अंदर जो 4 बीघा यहाँ पे है, इसमें हमारा 100 गुना हमारा उत्पादन होगा, 4 गुना। इसीलिए प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 4 गुना, तो इन्हीं चीजों से होगा। हम किसानों को बाहर वाली खेती छोड़ के इन चीजों पे आना पड़ेगा, तब हमारी जो उत्पादन है वो बढ़ेगा। पॉली हाउस संरक्षित खेती करने वाले किसानों को अनुदान देना हो या चाहे उनका ऋण ब्याज माफ करना हो, दरअसल ये सब डबल इंजन सरकार की वो दूरगामी सोच है जो भारत को विकसित भारत के एक कदम और पास ला रही है। अन्नदाता किसान अपने पुरुषार्थ से देश की समृद्धि में कैसे सहायक हो रहा है, उसका ये नमूना है। मोदी योगी की किसान कल्याणकारी नीतियों के चलते ही आज यूपी का अन्नदाता किसान फल फूल रहा है। शहर और गांव के बीच खाई पटी है, पलायन रुका है और यही कारण है जब अमरीक सिंह फौज से रिटायर्ड होकर घर आए तो उन्होंने शहर की जगह गांव को चुना और गांव में ही रहकर आधुनिक तकनीक से खेती करने की शुरुआत की। 22 साल सर्विस किया मैंने। मैं जब घर आया पेंशन, तो मैंने आके 1 साल मैंने काफ़ी रिसर्च किया, प्रधानमंत्री जी की योजनाएं देखी, हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी, तो मैंने उन पर रिसर्च किया। तो बागवानी उद्योग की तरफ से मुझे पता लगा कि पॉली हाउस फार्मिंग जो इजराइल में की जाती थी, हमारे इंडिया में हमारी सरकार हमारा बहुत सपोर्ट कर रही है। तो मैंने जब मुझे पता लगा तो मैंने ये चीज़ की शुरुआत कि धान और जो है गेहूं में पैसा जो है देर में आता था, इसमें जो है मंडी खुलते ही तुरंत पैसा आ जाता है। तो इसमें घर भी बहुत अच्छा चल रहा है और सब बढ़िया है। पॉली हाउस खेती में गुणवत्ता और मात्रा दोनों साथ साथ चलती है। सही तकनीकों से किसान एक समान आकार, रंग और स्वाद वाली फसलें उगा सकते हैं जो बाजारों और ग्राहकों की मांगों को पूरा करती है। दरअसल पॉली हाउस फार्मिंग एक तरह की संरक्षित खेती होती है जिसमें पॉलिथीन शीट का उपयोग करके फसलों के ऊपर एक सुरक्षात्मक संरचना बनाई जाती है जो फसलों को एक नियंत्रित वातावरण देता है और फसल को मौसम के उतार चढ़ाव से बचाता है। इसमें किसानों को तापमान, आर्द्रता और प्रकाश जैसे महत्वपूर्ण कारकों की निगरानी और नियंत्रण करने की सुविधा मिलती है। यानी पॉली हाउस फार्मिंग की मदद से फसल को हर मौसम में तैयार किया जाता है। इसके अलावा इस तरह की नियंत्रित खेती में फसल खराब होने का जोखिम कम होता है, साथ ही फसल उत्पादन में कीटनाशक ना के बराबर लगाना पड़ता है कि इसमें बहुत ही कम मात्रा का पेस्टिसाइड यूज होता है, क्योंकि चारों तरफ से कवर्ड है, नेट लगा हुआ है, पॉली लगी हुई है, तो अंदर कोई भी बाहर का कीट पतंग आएगा नहीं। और अगर कीट पतंग नहीं आएगा तो हमें पेस्टिसाइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। बाहर हम जो फसल लगाएंगे तो पेस्टिसाइड बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है, और जो अंदर वाला है इसमें हमें खाने को ये स्वादिष्ट भी रहता है और इसमें पेस्टिसाइड की मात्रा बहुत ही कम रहती है।
किसान केवल जैविक और नीम ऑयल का प्रयोग कर इसे प्रोटेक्ट करता है। यही नहीं, पॉली हाउस फार्मिंग से उगाई फसलें सेहत के लिहाज से भी बेहतर होती हैं। इससे खेती अब पारंपरिक से हटकर व्यावसायिक रूप ले रही है। इस नवाचार से प्रदेश की कृषि व्यवस्था में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। तो विकसित भारत की इस यात्रा को यहीं पर रोकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।